नमस्कार छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय के नीचे जो स्वाध्याय दिया हुआ है उसका अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अभ्यास किया था। तो देखिए छात्रों, पन्ना नंबर 40 पर प्रथम जरा सोचो चर्चा करो दिया हुआ है। यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो आप सबको पता है सूर्यमाला में 8 ग्रह है। जैसे कि उस सूर्यमाला में हमारी जो पृथ्वी है उसके ही बाद में एक मंगल ग्रह है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इस पूरे सूर्यमाला में एक सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, वातावरण है। बाकी के किसी भी ग्रह पर कोई भी जीवन नहीं है, मतलब कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण ही नहीं है। मनुष्य को खाने के लिए, पीने के लिए और सांस लेने के लिए जो आवश्यक ज़रूरत है, चीज़ें हैं, वो सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलती है। इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी पर ही मनुष्य जीवन है। तो हमें सिर्फ सोचना है कि अगर हमारा ग्रह मंगल ग्रह पर होता तो क्या होता। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, आपको भी विचार करके इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। यदि मेरा घर मंगल ग्रह पर होता तो मुझे बहुत ही आनंद होता। प्रथम मैं सब ग्रह का पूर्ण ग्रह का निरीक्षण करता कि वह ग्रह कैसा है। अगर उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति न हो तो मेरे पैर वहाँ पर ज़मीन पर नहीं टिकेंगे। मैं वहाँ पर हवा पर उड़ूँगा। मैं देखूँगा कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पर पानी है या नहीं, वहाँ पर मैं खेती कर सकता हूँ या नहीं। अगर मैं खेती कर सकता हूँ तो मैं अच्छे मेरे खाने के हिसाब से मैं वहाँ पर पेड़ फल पौधे लगाऊँगा। मैं मेरे लिए एक छोटा सा घर बनाऊँगा जहाँ पर मैं रह सकता हूँ, और जो मेरे अच्छे बाकी के दोस्त हैं उनके साथ में बहुत खेलूँगा। और पूर्ण ग्रह पर क्या क्या है और इसका भी मैं निरीक्षण करूँगा। तो देखिए छात्रों, यह आपको एक सोचना है कि आपके मन में क्या आता है कि जब आप विचार करोगे कि अगर मेरा घर मंगल ग्रह पर होता, तो जो आपके मन में विचार आए वह आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिए। पन्ना नंबर 41 पर वाचन जगत से भारतीय मूल की किसी महिला अंतरिक्ष यात्री संबंधी जानकारी पढ़ो तथा विश्व के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताओ। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के प्रथम जो अंतराळवीर थे वो थे राकेश शर्मा। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर वहाँ से हमारी पृथ्वी देखी और पृथ्वी पर जो हमारा भारत देश है वो देखा, और अंतरिक्ष में से उन्होंने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब पूर्ण पृथ्वी पर हिंदुस्तान यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है जो बहुत ही अच्छा दिखता है और सबसे विश्व में वो सबसे ऊंचा है और प्यारा भी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष महिला है उनकी यात्रा संबंधी जानकारी पढ़नी है। जैसे कि देखिए, हमारी भारत मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला बहुत पहले गई थी, सुनीता विलियम्स भी गई थी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ या उनकी अंतरिक्ष यात्रा कैसी रही, तो आपको इसके लिए अंतर्जाल से, मतलब इंटरनेट से आपको जानकारी प्राप्त करनी है और पढ़नी है, और बाकी के जो भी अंतरिक्ष यात्री है उनके आपको नाम लिखने हैं। पन्ना नंबर 42 पर खोजबीन। इस वर्ष का सूर्य ग्रहण कब है? उस समय पशु पक्षी के वर्तन परिवर्तन का निरीक्षण करो और बताओ। देखिए, सूर्य ग्रहण जब चांद, पृथ्वी और सूर्य एक सरल एक जब लाइन में आते हैं तब ग्रहण होते हैं। और फिर इस ग्रहण का मनुष्य पर, पशु पक्षी के वर्तन परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आपको निरीक्षण करना है। आपके साथी के ही भूगोल के पुस्तक पर यह सब दिया हुआ है, तो आपको यह पढ़ना है और समझ लेना है। नीचे है मैंने समझा। क्या समझा आपने इस पाठ से? तो देखिए, मैंने इस पाठ से यह समझा कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें उन्हें दोबारा उत्तर नहीं देना चाहिए और उनकी हर एक बात माननी चाहिए। अपने से जो छोटे होते हैं उनको प्यार करना चाहिए, और जो बुरी आदतें हैं हमारे अंदर उनका त्याग कर लेना चाहिए। और इस तरह से अगर हम बर्ताव करें तो हम सबको अच्छे लगते हैं। तो आपको यह लिखना है। नीचे है शब्द वाटिका। सेविका का अर्थ होता है सेवा करने वाली।
मजाक का अर्थ होता है हंसी ठट्टा। कड़ी का अर्थ है कठोर और शैतानी का अर्थ है शरारत। नीचे है मुहावरा, गला फाड़कर रोना। इसका अर्थ है जोर जोर से रोना। रात रानी के डांटने पर अनिल गला फाड़कर रोने लगा। यह एक वाक्य आप लिख सकते हो। आप दूसरा भी वाक्य लिख सकते हो। उसके बाजू में है स्वर्ण अध्ययन। सौर मंडल की जानकारी पर लघु टिप्पणी तैयार करो और बताओ। देखिए, सौर मंडल मतलब सूर्यमाला। इस सूर्यमाला में ही तो हम रहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर मुद्दे दिए हुए हैं, घटक दिए हुए हैं। जैसे कि पहले ग्रहों का क्रम। ग्रहों का क्रम क्या है? तो देखिए, आपको लिखना है ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक ही जगह पर रहता है। सूर्य एक ही केंद्र स्थान पर रहता है और उसको सब ये जो ग्रह है वो उसके सूर्य की परिक्रमा ये सब ग्रह करते हैं। तो ये ग्रहों का क्रम है। उपग्रहों की संख्या पूरे सौर मंडल में कितने उपग्रह है? तो वो है 166 उपग्रह कुल मिलाकर है। और पृथ्वी का परिक्रमा काल मतलब सूर्य को जो परिक्रमा हमारी पृथ्वी लगाती है उसका काल, उसका समय कितना है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 बार घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी का एक वर्ष लगभग 365 दिन का होता है। अगर आप जनवरी से दिसंबर तक के जो दिन अगर आप कुल मिलाकर गिनती करोगे तो 365 दिन होते हैं। और इसी 365 दिन में जो पृथ्वी है वह सूर्य को पूर्ण परिक्रमा लगाती है या एक फेरी पूर्ण करती है। तो यह आपको भी लिखना है। पन्ना नंबर 43 पर मेरी कलम से दिया हुआ है। देखिए, किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाला संवाद लिखो और सुनाओ। जैसे माँ और सब्जी वाली। देखिए, आप जाते हैं आपके माता पिता के साथ दुकान में, तो ग्राहक किसे कहते हैं? जो खरीदता है। और दुकानदार मतलब विक्रेता किसे कहते हैं? जो बिकता है। तो इन दोनों के बीच जो होने वाला संवाद है वो आपको सुनना है और लिखना है। जैसे कि एक दिन आपको क्या करना है, अपने माँ के साथ सब्जी मंडी में जाना है और फिर जो सब्जी वाली है और जो आपकी माँ है उनके बीच क्या बोलना होता है, क्या बातचीत होती है, ये आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको लिखना है। माँ कहती है पहले, माँ क्या क्या सब्जी लाई हो आज? सब्जी वाली, मैम साहब सभी है, आलू, प्याज, मटर, गोभी, गाजर, फूली, मेथी, पालक, धनिया, मिर्च, नींबू। फिर माँ कहती है, पालक ताज़ा है क्या? सब्जी वाली, हाँ मैम साहब बिल्कुल ताज़ी है। माँ क्या भाव दिया है पालक? सब्जी वाली, मैम साहब एक गड्डी का 20 रुपया। फिर माँ कहती है, क्या 20 रुपया? यह तो बहुत ज़्यादा है। सब्जी वाली, मैम साहब आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है, आपको इतनी ताज़ी सब्जियाँ किसी और के पास नहीं मिलेगी। माँ वह तो ठीक है, 15 रुपये में दोगी? सब्जी वाली कहती है, मैम साहब मेरा नुकसान हो जाएगा। अच्छा आप कितनी गड्डियाँ लेगी? माँ कहती है, यदि ठीक से दाम लगाओगी तो 3 गड्डियाँ ले लूँगी। फिर सब्जी वाली कहती है, ठीक है 50 रुपये दे दीजिए। माँ पालक की 3 गड्डियाँ ले लेती है। देखिए, जब इस दो व्यक्ति के बीच जब कुछ बातचीत होती है तो हमें संवाद के रूप में लिखना पड़ता है। तो माँ और फिर उसके आगे डैश करके माँ क्या कहती है वो लिखना चाहिए। फिर सब्जी वाली क्या कहती है उसके आगे डैश करके वो लिखना चाहिए। तो इसे संवाद कहते हैं, नाटक कहते हैं। तो ये आपको लिखना है। नीचे ही विचार मंथन, बिन मांगे मोती मिले। आपको कोई भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपेक्षा करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपेक्षा न करते हुए अपना कर्म करोगे, कार्य करोगे तो आपको मोती भी मिल जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अपना जो कर्म है वो निस्वार्थ से करो तो आपको बिन मांगे मोती भी मिल जाएंगे या बिन मांगे आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि बिन मांगे मोती मिले। सदैव ध्यान में रखो, निवेदन सदैव विनम्र शब्दों में ही करना चाहिए। निवेदन मतलब आपको कुछ अगर चाहिए हो और आपको किस स्वर में आपको बोलना चाहिए तो आपकी भाषा या शब्द आपकी विनम्र ही होने चाहिए। अगर आपको कुछ हासिल करना हो, दूसरे से कुछ चाहिए हो, उसे निवेदन कहते हैं। विनती करनी हो तो आपकी जो भाषा है वो सौम्य होनी चाहिए, स्नेही होनी चाहिए, प्यारी होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए। तो ही आपको जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो मदद करता है या आपको अगर जो चाहिए होता है वो आपको देता है।
नीचे देखिए छात्रों, प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, किसने किससे कहा है और क्यों कहा है वो भी आपको लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। किसने किससे कहा? रात रानी ने सुनील से कहा। और क्यों कहा ये भी आपको लिखना है। क्यों कहा था रात रानी ने सुनील से ऐसा कि हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे? क्योंकि सुनील बहुत ही रो रहा था और फिर वो अपने घर में जो चाय कप की प्लेटें हैं वो तोड़कर अपनी माँ से पिटकर सोया था। वो कहना भी नहीं मान रहा था अपने माँ का। खाने के समय खाना नहीं खाता था, खेलने के समय खेलता नहीं था, पढ़ने के समय पढ़ता भी नहीं था, कोई काम समय पे नहीं करता था और दूसरों का आदर भी नहीं करता था। इसीलिए रात रानी ने सुनील से कहा कि हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। और दूसरा है, सबको क्षमा किया जाता है। यह किसने कहा? रात रानी ने सब बच्चों से कहा। क्यों कहा? क्योंकि सब बच्चों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। इसलिए रात रानी ने सब बच्चों से कहा था कि सबको क्षमा किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। देखिए क्या सारांश है। जैसे न्यायाधीश कौन है? रात रानी। न्यायाधीश रात रानी के सामने नींद परी कुछ बच्चों को पेश करती है। उन पर मुकदमा चलाया जाता है। नींद परी के अनुसार वे सभी बच्चे बात बात पर रोते हैं, अपनी माँ का कहना नहीं मानते, शैतानी करते रहते हैं। रात रानी उनमें से एक को सज़ा देने की बात करती है तो सभी रोने भी लगते हैं। तब चंदा मामा आ जाते हैं और वह बताते हैं कि ये बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते हैं। तो पूर्ण पाठ में जो दिया हुआ है सारांश, हमने यहाँ पर 5-6 वाक्य में यहाँ पर लिखा है, तो आपको ऐसा लिखना है। दूसरा प्रश्न है, इस एकांकी के पसंदीदा पात्र का वर्णन करो। ये जो एकांकी का है नाटक है, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, तो इनमें आपको कौन सा अच्छा पात्र लगता है तो वो आपको लिखना है। इस एकांकी में मेरा पसंदीदा पात्र चंदा मामा है। उनके आने पर सभी बच्चे खड़े होकर खुशी से ताली बजाते हैं। उन्हें बहुत प्रिय है, बच्चे बहुत प्रिय है। चंदा मामा बहुत समझदार और दयालु भी है। वे रात रानी को बच्चों के अच्छे गुणों के बारे में बताकर उन्हें सजा न देने के लिए कहते हैं। तो यह सिर्फ एक नमूना है, आप अपने पसंदीदा पात्र के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ और उन पर अमल करो। नैतिक मूल्य मतलब अच्छे गुण कौन से हैं? बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, शांति से रहना, सच बोलना, बड़ों का कहना मानना। तो ये सब नैतिक मूल्य है, अच्छे गुण है, अच्छे मूल्य है। तो आपको ये सब क्या करना चाहिए? अपने आप में उसका आचरण करना चाहिए और ऐसा ही हमें अपने जीवन में बर्ताव करना चाहिए। देखिए छात्रों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं मैंने आपको उसके उत्तर समझाए हैं, तो आपको ये सब अपनी हिंदी के कॉपी में लिख लेने हैं। अगर यह वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।